ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज आम स्टार्ट करवा आम माराथन क्लास रो पॉलिट रो एटा होची सेकंड क्लास। फास्ट माराथन रो पॉलिट क्लास मैं ऑलरेडी करी जो थे मु तुमको 7टा चैप्टर पढ़ाई। आज जो क्लास रु आज तुमको 3 ରୁ 4ଟି टॉपिक पढ़ेबी। आ गोटे मात्र गोटे क्लास लगे माराथन क्लास जोटा कि संपूर्ण पॉलिटी कंप्लीट हो। जदि गोटे पिला ए 3ଟି जाक क्लास को पूरा कंप्लीटली सारी दउछि मु ग्यारंटी सहित कहबी ओपीएससी ओएस रो 70% पॉलिटी आरी भितर तुम पाइजो। केबे कहूनी 90 100 कथा कहूनी 70% प्लस तुम आरी भितर पाइजो। किंतु एडिशनल तुमको कौन करिया पड़ियो जो एमसीक्यू मु तुमको देबी बा प्रैक्टिस कराउछि सेटा को तुमको एडिशनली करिया पड़ियो। आ क्लास रो लास्ट को मु बतेबी जे केमती एमसीक्यू टाको ए नोट सहित कंपेयर करी पड़ियो मु तुमको गोटे बतेबी। किंतु क्लास रो लास्ट को मते टिके रिकॉल करियार अछि। जदि गोटे पिला अदर एग्जाम प्रिपेयर हो जमती कि सीजीएल हो ओ डबल एसएससी ओ ट्रिपल एसएससी रो अदर एग्जाम हो पूरा डिटो ए नोट आपको किसी चेंज करनी। आपको तुम यदि पढ़ुछ सीजीएल रे तुमको 100 ରୁ 100% आ भितर रही। ओके समस्त रेडी अच्छो स्टार्ट करियो। ओके तो समस्त प्रथम नुआखाई जय। ओके तो प्रायतः पश्चिम ओडिशा पिला न थाई पारंती मे भी आज लाइव क्लास रे जेहेतु तुम ये गोटे बड़ पर्व। ओके अच्छो चलो समस्त पीडीएफ शो हो समस्त पीडीएफ शो हो समस्त को आज क्लास रो। ओके थैंक यू। चलो देख आमे कौन कौन पढ़ी जहाँ कि जो मैंने आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे जॉइन करछो रैपिड फायर बैच जोड़ा कि 499 बैच रे आदित्य एकेडमी रो। तो से क्लास पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मु तुमको प्रोवाइड कर दूची। ता सहित जो मैंने प्री प्लस मेन रे जॉइन करछो किंबा जो मैंने सीजल बैच रे जॉइन करछो सिटी मध्ये तुमनटा अवेलेबल मध्ये करा जाऊ अछि। ओके तो ये जो क्लास टा मध्ये तुमको से जो रैपिड फायर बैच अछि सितिर मध्ये आर पीडीएफ सहित रिकॉर्डिंग को अपलोड करा जाऊ। तो आम बर्तमान प्रथम जो क्लास होता सेटा को मु कौन कौन पढ़ाई मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऊपर डिस्कशन करते प्रिएम्बुल विषय डिस्कशन करते तापर पार्ट 1 फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी आउ ता सहित कौन ना बरोड कॉन्स्टिट्यूशन ए समस्त जिनिस ऊपर हम डिस्कशन करते फास्ट क्लास। ओके नुआखाई जुआर सर मु पश्चिम ओडिशा थैंक यू। चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को आज आम कौन डिस्कशन करवा पार्लियामेंट रो समस्त पॉइंट जमती कि लोकसभा राज्यसभा आपको पढ़ा ता सहित गवर्नर गवर्नर को डिटेल्स देखिबा ता सहित आउ कौन पढ़ा ना स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ए समस्त जिनिस को आज आम डिस्कशन करवा। आ मन रख ये जो पार्ट टा आज टिके बेसी इंपोर्टेंट पार्ट कहीं ए पार्ट टिके लेंदी पार्ट था। तो से समस्ते क्लास को लास्ट पर्यंत वेट करिवो समस्त जिनिस तुमको बिट बाय बिट प्रोवाइड करदेवी। ओके प्रथम आम डिस्कसन करवा जे पार्लियामेंट कहले केउ आर्टिकल रु केउ आर्टिकल को बुझे कहीं लिखबनी मैं पीडीएफ तुमको प्रोवाइड करी जे पार्लियामेंट कहले केउ आर्टिकल रु केउ आर्टिकल बुझे मन को 79 रु केते ना 121 पर्यंत पार्लियामेंट को बुझे। तो पार्लियामेंट कहले आम क्या बुझी था मन रखियो लोकसभा राज्यसभा आउछन कि से प्रेसिडेंट मन रखिले मु तुमको ऑलरेडी प्रेसिडेंट विषय पढ़ी सारी। तो आज आम डिस्कशन करवा पार्लियामेंट बाकी दुईटी पार्ट जहाँ को कहूँ लोकसभा और राज्यसभा। ओके देख साधारणतः जितेबाला आम पार्लियामेंट विषय डिस्कसन करथौ आर्टिकल 79 रे मेंशन कराउछि पार्लियामेंट विषय जोटी कहा जाइछि जे साधारणतः पार्लियामेंट रे दुई प्रकार हाउस रहछि। गोटे हाउस किए से ना लोअर हाउस गोटे हाउस किए से लोअर हाउस आउ गोटे हाउस किए से ना अपर हाउस गोटे होछि लोअर हाउस आउ गोटे होछि किए से अपर हाउस। मन को पिले लोअर हाउस कहले हमें कहा को बुझिबा ना लोकसभा को बुझिबा अपर हाउस कहले कहा को बुझिबा राज्यसभा को बुझिबा। बेले बेले ए पॉइंट टाको आज स्टेटमेंट हिसाब से तुमको मते क्वेश्चन दिए जे लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस और राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस एल फॉर लोकसभा एल फॉर लोअर हाउस ए ट्रिक टाको मन रखियो। तापर देखिबा जे फीचर्स जे साधारणतः तुमरो जो पार्लियामेंट जो स्ट्रक्चर रोचे आर फीचर्स कौन रोचे मन रख जदि ओवरऑली आम पार्लियामेंट आउ प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखिबा
मन रख पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे इतरे हेड किए रहउची पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे प्राइम मिनिस्टर आज लीडर ऑफ द गवर्नमेंट रहउची प्राइम मिनिस्टर होउछन किसे लीडर ऑफ द गवर्नमेंट रहउछन किंतु प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोन हबो प्रेसिडेंट ऑफ लीडर एग्जांपल तमे यूएस को देखि परिबो यूएस रे हेड कि रहउछन डोनाल्ड ट्रम्प रहउछन तो सेही भली तुमको पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो एथिपाई एटा को देइछे তুমি একু সেলফ প্রিপারেশন পাই কিন্তু এটা এক্সাম ওরিয়েন্টেড এটা কিছু এতে কোশ্চিন আসে না হ্যাঁ কিন্তু এটা মেন রে কোশ্চিন আসিপারে কিংবা সিজিএল র যে শর্ট শর্ট মানে ছোট ছোট যে মেন রে যে থাকে সেটার মধ্যে এই সব আসছে পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট সাধারণত ভারতরে যে গভর্নমেন্ট থাকে বা তাকে আমি কହୁଛେ পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট ବୋଲି কହୁଛେ আচ্ছা বর্তমান ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦିଏ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପିଏସସି ର ଯୋଉ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଓପିଏସସି ର ନୂଆ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି এইଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଚାରେ ଯେ ଲ ମେକିଂ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ଲ ମେକିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଜ ୱାର୍କ ଲାଇକ ଏଜ ଏ ଲ ମେକିଂ ୟେସ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଲ ମେକିଂ ଭଳି କାମ କରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମନେ ରଖ ଇଏ କାହା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ जुडिशियरी फंक्शन पार्लियामेंट रो मध्य जुडिशियल फंक्शन अच्छे बहुत सारा पिला ए पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन होती जे जेतले स्टेटमेंट तुम पचारे जे पार्लियामेंट इज वर्क लाइक एज जुडिशियल फंक्शन मु जदी पचारिबि तुमे यस और नो तुम आंसर कोन दबो पार्लियामेंट गोटे जुडिशियल फंक्शन करे कि यस और नो पार्लियामेंट गोटे जुडिशियल फंक्शन करिवो कि पार्लियामेंट गोटे जुडिशियल ऑफ कोर्स तुमे जो देखुछ पिले आमे रिमूवाल ऑफ किए से मु प्रेसिडेंट को रिमूवाल करछि भाइस प्रेसिडेंट को रिमूवाल कराउछि एक्स वाई जेड जते सब काम रहउछि इट वर्क लाइक ए जुडिशियल फंक्शन तले पार्लियामेंट मध्ये कोन करता है गोटे जुडिशियल फंक्शन करता है इलेक्शन फंक्शन तो ये इलेक्शन फंक्शन करता है जेमति इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट तो ये होछि कोन माने कैरिड आउट बाय द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट थ्रू रे एटा करा जाय थाए कर न तो प्रेसिडेंट इलेक्शन भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ओके चलो तो आउ किछि एक्स्ट्रा पॉइंट अछि जोटा कि मन रखिया पड़िबो जते एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आसे केबे पचारेन एको स्टेटमेंट दे पचार जेमति कि इट इज ए नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव पचारु इट मेजॉरिटी पार्टी रूल यस ऑफ कोर्स तापर आसला किसे ना डुअल मेंबरशिप देखो मोर ए जो स्टेटमेंट तुमको दोछि এটা গোটে স্টেট পিসিএসসি রে क्वेश्चन পচাতলা পার্লামেন্ট মেম্बर আর যে ওয়ার্ক লাইক আছে ডুয়াল মেম্বরশিপ সেমান গোটে ডুয়াল মেম্বরশিপ হিসাবে রহি পারিবে ইয়েস অর नो केमिति देख मु तुमको गोटे एग्जांपल दउची मु तुमको एग्जांपल दउची कहार ना हाँ धर्मेंद्र प्रधान कर कहार दउची ना धर्मेंद्र प्रधान कर एग्जांपल दउची धर्मेंद्र प्रधान जने एमपी ना नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं तार ता सहित से आउ कोन गोटे मिनिस्ट्री ना नहीं जने मिनिस्ट्री ओके दीटा का फंक्शन गोटे एग्जीक्यूटिव हिसाब रे बदि रहउचंती ओके ओके तो हाँ बस एटा को मन रखियो डुअल फंक्शन हिसाब रे मध्य से काम करि परंती आउ कोन ना कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी पार्लियामेंट इज ए वर्क लाइक एज ए कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी एटा को मन रखियो जो पॉइंट तो मन को एग्जाम रे पचारे लीडर होचुंदी किए से ना प्राइम मिनिस्टर होचुंदी किए से हाउस रो लीडर बोली हम कहि परियो अच्छा ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଏଥର ଏଥର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଯାଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ହାଉସ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ହାଉସ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କିଏ ସେ ନା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସିବ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସିବ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଉ ମେନି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ ମନେ ରଖିବ ରାଜ୍ୟସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହଉଛି 250 ହଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏ ଯୋଉ 250 ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ଟୁ 38 जन मेंबर कोठू बिलोंग करिवे ना स्टेट रू बिलोंग करिवे आ 12 जन मेंबर कोठू आसीबे ना नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट कहा द्वारा नॉमिनेट करा जिवो ना प्रेसिडेंट को द्वारा ताको कोन करा जिवो ना नॉमिनेटेड करा जिवो देखो जो प्रेसिडेंट देखो ये जो 12 जन को जो नॉमिनेटेड करा जाए एमाने प्रेसिडेंट इलेक्शन रे भाग नियंती नाही जेडे तुमको लास्ट क्लास रे कहितली से लास्ट क्लास मैराथन क्लास रे किंतु जेतले हम तुमको क्वेश्चन पचारुची स्टूडेंट प्रेसिडेंट को जेतले इंपीचमेंट होची प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट होची से टाइम रे 12 जन मेंबर पार्टिसिपेट करंती यस और नो करंती ओके जोटा कि तुमको एटा बतैली जे तुमମାନଙ୍କର वर्तमान स्ट्रेंथ केते अछि राज्यसभा वर्तमान स्ट्रेंथ अछि 545 आउ जो थ्रू 229 जन मेंबर होचंती स्टेट
चार जन होचंती यूनियन टेरिटरी, 12 जन होचंती कोठु ना तुमनकर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ क्वेश्चन ପଚାରିବି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଜ୍ୟସଭାର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ କି ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ। राज्यसभा आर इलेक्शन आर डायरेक्ट बाय द पीपल। मनख मनख एमानकर डायरेक्ट इलेक्शन होई न थाए। मनख राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जस्ट देखो, ये हेले पीपल, ये होचंदी पीपल। ये जन को टोपी पिंधि हेले, ये जन कौन कले टोपी पिंधि हेले, से हेला किए से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आम ओडिशा रे जो विधान सभा अच्छी, तो ये 147 जन मेंबर अच्छा, तो से माने भोट दे जहाँ को पठेबे सी एबे किसे ना एमपी, कहार ना राज्यसभा, कहार राज्यसभा। तो आपको ही कह जाउछि कोन ना जे सेमानकु किए इलेक्शन करछंती ना मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर मान को इलेक्शन देथे। एमानकु जो इलेक्शन हुए ओपन बालाट इलेक्शन, ओपन बालाट रेटा हेते जोटा कि मन रखियो। एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होछि राज्यसभा वाज फास्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। जे हम जो राज्यसभा अछि प्रथमे केबे कॉन्स्टिट्यूटेड हेतला, माने केबे फास्ट राज्यसभा को एस्टैब्लिशमेंट कराइतला। मन रखियो इन द ईयर ऑफ 1952, 1952 मसिया रे राज्यसभा को प्रथमे कॉन्स्टिट्यूटेड कराइतला। तापर कहला 1/3 ऑफ द मेंबर रिजाइन एवरी सेकेंड ईयर। मन रख पिले, राज्यसभा केबे भी डिजल्व हुए कि मुझे क्वेश्चन पचारि, राज्यसभा डिजल्व एवरी 6 इयर्स, प्रति 6 वर्ष थरे राज्यसभा भांगी जाए। ये सो नो, नो संपूर्ण रूपे भूल। कहीं ना राज्यसभा हूँ परमानेंट हाउस, राज्यसभा हूँ कि हाउस परमानेंट हाउस। कहीं जमी लोकसभा इलेक्शन हुए राज्यसभा के हुए ना, राज्यसभा मेंबर मैंने रिटार्न नियंती केबे मन रखियो प्रति 2 वर्ष एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर कौन करते ना रिजाइन देता, कौन करते रिजाइन देता, जोटा कि तुम मानक मन रखियार अच्छे। तापर आसला नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। जे एठी किछि क्राइटेरिया अछि फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेटेड ऑफ राज्यसभा होचुंदी कोन ना जे साधारणतः राज्यसभा को जो माने जानती सेमानक टर्म केते वर्ष, राज्यसभा को साधारणतः जो माने जाइतांती सेमानक टर्म केते वर्ष, जेंति लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा टर्म केते 6 वर्ष, 6 ईयर। मन रखियो पिले एठी गोटे पॉइंट है, राज्यसभा को जो माने नॉमिनेटेड हेतांती अंडर आर्टिकल 83 क्लास 3 अंडर रे कहा जाइछि से जन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सिक्यूरिटी, तो ए सब ये बिलोंग करथवा दरकार। तुम देखिथो पिले जेंति ओडिसा रो हमरो होची बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक हो, दिलीप तिर्की हुंतु किबा अच्युत सामंत हुंतु, तो जो माने किछि इंपोर्टेंट पर्सन से मानको हमें पठै थाउ आज नॉमिनेटेड मेंबर हिसाब, जी नहीं से हमें पठै परिबा नहीं। अच्छा, जदि मु तुमको गोटे क्वेश्चन पचारि, दैट इज अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन एंड वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो 12 जन मेंबर को राज्यसभा को प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करती, जे मु जदि क्वेश्चन करि परिबी जो नॉमिनेटेड 12 मेंबर कैन आज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल मिनिस्ट्री, हम जो काउंसिल मिनिस्ट्री अछंती तांकर जने से मेंबर हे परिबे कि, जो 12 जन को हम नॉमिनेट करथौ से गोटे काउंसिल मिनिस्ट्री मेंबर हे परिबे कि, ऑफकोर्स हे परिबे, मन रखिबो हे परिबे। ओके, नॉमिनेटेड 12 मेंबर टू द राज्यसभा शुड बिकेम काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्री। तो से कौन हे परिबे ना जने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मध्य हे परिबे। अच्छा, एबे आसिला नेक्स्ट पॉइंट आसिला कोन ना जे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट होछि परमानेंट हाउस। ओके, जे एटा क्वेश्चन आसे जे राज्यसभा इछि परमानेंट हाउस के नाही, जे राज्यसभा गठन होछि, राज्यसभा होछि किसे ना तुमरो गोटे परमानेंट हाउस। हां, जयशंकर, जयशंकर। अच्छा, गोटे स्टेटमेंट मु तुमको देबी जे राज्यसभा इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। एटा भूल होना ठीक हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, এটা ভুল না ঠিক মনে রাখিব। राज्यसभा इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। देखो जो छोट छोट वर्ड तुमको कहूँ इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट बिकज ये सब वर्ड को लेकर आज स्टेटमेंट तुमको दब राज्यसभा इज ए रिप्रेजेंट ऑफ द स्टेट। तो ओके, तो এটা तुम अच्छा लोकसभा ताले कौन
ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ଯଦି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲୋକସଭା କଣ ଆସିବ? ତାହେଲେ ଲୋକସଭା କଣ ହବ ପିଲେ? राज्यसभा रिप्रेजेंट ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। चलिए एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहा विषय में आलोचना करिबा? लोकसभा ऊपर आलोचना करिबा। आ आज क्लास मनक आज होची 28/8 रे मु क्लास नउची। आज तुमको गोटे 100% गोटे ग्यारंटी दे कहबी जे अपकमिंग प्रिलिम एग्जाम रे लोकसभा ऊपर गोटे क्वेश्चन आसीबो। काहेकि आसीबो? तुमे न्यूज सुनिथिबो गोटे मासे किंबा 1.5 मास तळे लोकसभार रिफॉर्म हबो। रिफॉर्म माने जो लोकसभा जो सीट अछि 550 आको परिवर्तन कराई सीट संख्या बढ़ाब ए जिनस हबाकू जाउछि। तो जेहेतु ए सब जिनस हबो काहेकि हबो केउ रूल बेसिस रे हबो से विषय में तो मान सहित डिस्कशन करूछि। मन रख आर्टिकल 81 बा 81 रे कहा विषय कहछि ना कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। कहा विषय कहछि ना लोकसभा विषय कहछि। जदि कहे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा केते? लोकसभार मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते? 550। ये जो 550 लोकसभार मैक्सिमम स्ट्रेंथ करा जायछि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस। दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। पॉपुलेशन सेंसस इन द ईयर ऑफ 1971, 1971 मसीहा पॉपुलेशन सेंसस को बेस करी आमर पॉपुलेशन को सेंसस को बेस करी कौन है ना लोकसभा सीट अच्छी 550 जहाँ परिवर्तन होगा जाऊँगी 2026 मसीहा। कहीं ना सेबेठू डिसाइड होता जे नेक्स्ट जो आम चेंजेस करवा इन द ईयर ऑफ 2026 रे चेंज हम। तो पॉइंट को मन रखियो केउ वर्ष पॉपुलेशन सेंसस अनुଯାयी आम को चेंज करथिले बा माने 550 अच्छी फिक्स करथिले एटा केबे चेंज हबो दैट्स द इंपोर्टेंट। ओके तो पॉपुलेशन सेंसस को बेस कर हमें कंटिन्यू करी आसुचे। ओके तापर जे कोन ना एठी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची हमर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हम जो पॉपुलेशन जो हमर लोकसभा जो सीट अछि जे सितिर दुई जण कोन थिले ना आंग्लो इंडियन थिले। दुई जण थिले आंग्लो इंडियन। जो आंग्लो इंडियन को हमें वर्तमान हटेई देछि मा डिलीट कर देछि। मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट जो लोकसभा रे हमर जो दुई जण आंग्लो इंडियन थांती ताको हम जो डिलीट करिछे ओ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे केउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे मन रखिबो 104तम 104तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक में डिलीट करिछे। चलो एबे ଯିବା नेक्स्ट पॉइंट डिलिमिटेशन कमिशन। डिलिमिटेशन कमिशन मन रखियो एटा बहुत थर एग्जाम रो मध्य क्वेश्चन आसी सालानी कहा को नै गिरी ना डिलिमिटेशन कमिशन को नै होची। मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट जो डिलिमिटेशन कमिशन को अपॉइंटमेंट करे किसे बा किसे अपॉइंटमेंट करिथांती। अच्छा मन रखिबो इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ कोलाबोरेशन विथ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। तुम लक्ष्य करथियो डिलिमिटेशन कमिशन तो किछि किछि एरिया को हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो एरिया अछि ताको हमें परिवर्तन करछे। तुम लक्ष्य करथियो सपोज गोटे एरिया जे कि एक्स कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आसुथियो वर्तमान से कहा अंडर आसुची ना वाई कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आसुची। तो सेटा डिपेंड करे कहा ऊपर ना डिलिमिटेशन कमिशन ऊपर डिपेंड करथे से केउ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करी केमती करबो। किंतु गोटे जिनिस मन रखिबो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विथ कोलाबोरेशन ऑफ इलेक्शन कमिशन। जदि कंपोजिशन कथा कहबा जे जने रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहिबे तापरे चीफ इलेक्शन कमिशन रहिबे ए जे ताका मेंबरशिप। तो जदि मु क्वेश्चन पचारे आज पर्यंत भारत रे केते थर डिलिमिटेशन कमिशन हिचे? आज पर्यंत भारत रे केते थर डिलिमिटेशन कमिशन आसीचे? मन को 4 थर। 1952 मसिया, 1963 मसिया, 1973, 2002 मसिया। एटा को मन रखियो काहेकि ना ए क्वेश्चन मध्य एग्जाम रे पचारुछि जे डिलिमिटेशन कमिशन केथर आसी आ नेगिरि। अच्छा इलेक्शन ऑफ द लोकसभा मन को साधारणतः इलेक्शन ऑफ लोकसभा किसी इंपोर्टेंट नहीं। मन रखियो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा जो माने मेंबर थांती से माने कोन हिथांती डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो से माने सेति पे पीपल मान को रिप्रेजेंट करथांती। ओके तो से कथा कहूँ जोटा कि डिलिमिटेशन एक्ट एक्ट आफ्टर एवरी एवरी सेंसस पर एटा करा जाता है। सर ये मैराथन क्लास पीडीएफ अपलोड करिवे ना तो पढ़ौ छ करिवेनी ताले मु एते कष्ट करी काई
ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁନି ସତ, ଫିର ବି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ନେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମୋଟିଭ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ ଅଛି ଇଏ ଡାଉନ ହେଇ ନ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ମୋଟିଭେସନ ହାଇକ୍ କରିବାଟା କଷ୍ଟ, ଡାଉନ ହବାଟା ସବୁବେଳେ ସହଜ। ଓକେ, ତ ଏ ରାଜ୍ୟସଭା ବିଷୟରେ ତ କୁହାଯାଇଛି 1/3 ମେମ୍ବର ଏଭ୍ରି ମାନେ 2 ଇୟରରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ସେମାନଙ୍କ ଟେନ୍ୟୁ କେତେ ବର୍ଷ, ଟର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ, ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର, ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଟର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲା ଏଜ୍ କୁ ନେଇକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଲୋକସଭାର ଜଣେ ମେମ୍ବର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଜ୍ କେତେ ଥିବା ଦରକାର? ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଜ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର? ମନେ ରଖିବ, 25 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା, 30 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଏଇଠି କିଛି ତମକୁ କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଇଛି ୟୁଏସଏ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ତାକୁ ସେମିତି ୟୁଏସ ରେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା କଂଗ୍ରେସ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେମିତି ଦିଟା ହାଉସ ଅଛି ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା, ତାଙ୍କର ସେମିତି ନଥାଏ। ଆମର ହଉଛି ହଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଓଲଟା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଓକେ, এটা କିଛି ତ ମୁଁ ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବ୍ରିଟେନ ସହିତ କିଛି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି, ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ମନେ, ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ହଉଛି ମୋନାର୍କି। ଓକେ, ଚलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କଣ ନା, ହଁ ସେସନ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ସେସନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବା ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେତୋଟି ସେସନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ସେସନ? ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କର 3ଟି ସେସନ ଥାଏ। ତୁମେ ନ୍ୟୁଜ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବ, ଯେମିତି ବଜେଟ ସେସନ, ମନସୁନ ସେସନ, ୱିଣ୍ଟର ସେସନ, ଏମିତି ସବୁ ସେସନ ଥାଏ। ସେସନରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବୁ? ବଜେଟ ସେସନ ସାଧାରଣତଃ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ହୁଏ, ଅପ୍ ଟୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ସେମିତି ମନସୁନ ସେସନ, ୱିଣ୍ଟର ସେସନ, ଯଦି ପାରିବ ତ ମନ୍ଥକୁ ମନେ ରଖିବ, ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସେସନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେସନ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହବ ଗୋଟେ ସେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ମାନେ 6 ମନ୍ଥ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହବ? 6 ବର୍ଷ, ସରି 6 ମାସ। ଏବେ ଯିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ। ସମନ, ସମନର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଟୁ କଲ୍ ଏ ସେସନ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଆର୍ଜନ, ଟୁ ଗିଭ୍, ମାନେ କଣ, ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ପଜ। ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ତ ଏଟାକୁ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ୱାର୍ଡ ରହୁଛି, ଏକୁ ଟିକେ ଚାହିଁବ ମନେ ରଖିବ, ଅଦରୱାଇଜ ଏଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦ ଲୋକସଭା, ଯେ ଲୋକସଭା କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗନ କରାଯାଏ ବା କେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କହି ପିଲେ ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କହେ ଯେ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡଭାଇସ କ୍ରମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲୋକସଭାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ମାନେ ଆଡଭାଇସ କ୍ରମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଅଫକୋର୍ସ। ଓକେ, ଆଉ ଆସିଲା କଣ ନା, no one is able to মেজরিটি, যদি ଗୋଟେ মেজরিটি ହେଇପାରିବନି, মেজরিটি ହେଇପାରିବନି ମାନେ କଣ ନା, ଆମର ଲୋକସଭାରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ ଅଛି? ଆମ ଲୋକସଭାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି 550 ହଉଛି ଆମ ଲୋକସଭାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି। 550ରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପାର୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ରହୁଛି, ବିଜେପି ରହୁଛି, ବିଜେଡି ରହୁଛି, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ମେଜରିଟି ଆସିବ, ମେଜରିଟି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଢିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ସିଟ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର? 500, ଆମର ମାନେ 550 ସିଟ୍ 545 ରଖାଉଥିବେ, ଯେତିକି ତାର ମିନିମମ୍, ଯେତିକି ତାର ମିନିମମ୍, ଯେ କି ମାନେ 1/2 +1, ମାନେ 50%ରୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ହବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ଯଦି ନ ରଖିଲେ, କେହି ବି ମେଣ୍ଟ କରିବେନି ନା କିଛି କରିବେନି, ତାହେଲେ ସେ କେସରେ କଣ ହବ ନା, ସେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଫ୍ରେଶ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉଥରେ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ no one is able to କଣ ପ୍ରୁଭ ମେଜରିଟି, ଯେତେବେଳେ କେହି ମେଜରିଟିକୁ ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଅଛି ନା, ଟର୍ମ ଫର ଲୋକସଭା ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭାର ଟର୍ମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିବ, 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ସେ କେସରେ, ତ ଏଇସବୁ କଣ୍ଡିସନ ମାନଙ୍କରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦ ଲୋକସଭା ବା ଲୋକସଭାକୁ ଭଙ୍ଗନ କରାଯାଇଥାଏ।
चलो ଆଉ ଏଥିରେ ଆସିଲା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଆଡ୍ରେସ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆର ପ୍ରଥମ ସେସନ ଅଫ ଏଭ୍ରି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ, ପ୍ରତି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ର ପ୍ରଥମ ସେସନ କୁ କିଏ ସେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସେସନ କୁ କିଏ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଆସିଲା? বা ଆଡ୍ରେସ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ କହୁଛେ, ଆଉ ଏଭ୍ରି ସେସନ ଅଫ ଇଚ୍ ଇୟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ କିଏ କରନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରତି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନର ପ୍ରଥମ ସେସନ ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସେସନକୁ। ଓକେ, ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେବି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋସନ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୋସନ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମାନେ ପାସ୍ ନ ହୁଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଇଏ ଶୁଣୁ, ମୋସନ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ନ ପାସ୍ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଅଫକୋର୍ସ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ପାସ୍ କରିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ପାସ୍ କରିପାରୁନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି? ତା ପ୍ରତି ଲୋକ ସୁଖୀ ନାହିଁ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ କଣ ଆସିବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମୋସନ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ମୋସନ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ତ ସମସ୍ତ ମୋସନ ପରେ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମୋସନ ଆସିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ବିଲକୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, ମୋସନ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ देखो इम्पोर्टाट आर्टिकल ऑफ द पार्लियामेंट रिलेटेड साधारण ओपीएससी रे तुम पूर्व वर्ष मानक देखियो आर्टिकल को एते इम्पोर्टाट दिया जाए ना। इम्पोर्टाट आर्टिकल सब किए से धरक तुम एससी एसटी रिलेटेड हो कि कौन इम्पोर्टाट रोचे से केस धरक तुम पंचायत इलेक्शन पंचायत राज उपरे तो से सब केस को लेकर तुम आर्टिकल पचारे, बट ए सब जिन को लेकर आर्टिकल पचारे ना। अच्छा, गोटे स्टेटमेंट अच्छी जे आटर्नी जनरल आटर्नी जनरल पावर अच्छे राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। आटर्नी जनरल राइट्स अच्छी कि राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रे कहिबार अधिकार जने अच्छी कि मन रखियो यस। किंतु मु एटा तो तुमको पढ़ेबी गोटे क्लास रे पढ़ेबी कि से आटर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेबी। ओके, आटर्नी जनरल किंतु भोटिंग रे पावर ना। अच्छा, तापर आसिला डैम लॉक सेशन, दैट इज ए इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखो। इट्स सेशन माने माने कोन लोकसभा रो, हां की कहि परिबे जो डैम लॉक सेशन कहले का बुझियो? लास्ट सेशन ऑफ, हां लास्ट सेशन, सभा शेष सेशन को आमे कहिथा कोन डैम लॉक सेशन बोली कहिथा। ओके, तापर आसिला कोन ना ऑफिस माने आर्टिकल 89 आसी ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, अच्छा, ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଗ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପରେ, ତାପରେ ଯିବି ଲୋକସଭା। ରାଜ୍ୟସଭାର ମାନେ ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ ଥାନ୍ତି? ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯାଉଛେ, ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପର୍ସନ କିଏ ଥାନ୍ତି? କିଏ ସେ? ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, से होचन किए से राज्यसभार जड़े एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किए से भाइस प्रेसिडेंट। आपको लेकर ए वर्ष क्वेश्चन हम, जेहेतु आम भाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देते राज्यसभा। पूरा क्लियर होला समस्ते? पार्लियामेंट्री मोशन विषय कहबी, मोशन टा लास्ट को अच्छे। ओके, ओके, चलो एबे जा नेक्स्ट पॉइंट को, जे किछि कि माने डेप्यूटी चेयरमैन को नेकी। अच्छा, मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट, जो डेप्यूटी चेयरमैन थांती राज्यसभा से किए से जना लोकसभा मेंबर हेबे ना जना राज्यसभा मेंबर हेबे? मन को हाँ, डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड फ्रॉम एमंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ताले एठी गोटे क्लियर हबो जे डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्शन करा जाय, इलेक्टेड करा जाय काहा भितरे? एमंग द पीपल, माने तांकर भितर जो मेंबर मान होचंती तांकर भितर ही इलेक्शन करिगिरी जीत जाय। ओके, अच्छा, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେ ଜଣେ ଭାଇସ୍ ମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା, ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଜ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା। ସେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ହେଇଥିବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟସଭାର, ସେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ହେଇଥିବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟସଭା। नो, ମନେ ରଖିବ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ସେ? ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୌଣସି ହାଉସର ମେମ୍ବର ହେଇନଥିବା ଦରକାର।
ओके सॉरी प्रेसिडेंट कौन भाइस प्रेसिडेंट कौन से हाउस रो मेंबर होई नथिबा दरकार ओके ना से लोकसभा मेंबर होइथिबे ना से राज्यसभा मेंबर होइथिबे ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर होइथिबे ना कौन से अलगा पदवी रे मध्ये थिबे ओके जगदीश धनखड़ तो थिले भाइस प्रेसिडेंट आ पूर्व से कोड थिले वेस्ट बेंगल गवर्नर थिले तो से पदवी ताको इस्तीफा देବାକୁ पड़िबो ता तो से अन्य कौन सी पोजीशन रे थाई कि आज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किंबा आज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किंबा भाइस प्रेसिडेंट हे परिबे नहीं चलो एबे जीवा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विषय कହୁଛି जे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एटा स्टेटमेंट एग्जाम रे बहुत थर आसी जे राज्यसभा जन चेयरमैन जे जे प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड ओवर कर परिबे की राज्यसभा जन चेयरमैन मन रखियो इट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जे राज्यसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग कौन सी जॉइंट सिटी को प्रिसाइड ओवर कर परिबे नहीं ओके तापर कौन कहूँ चेयरमैन कैन ओनली बी रिमूव्ड इफ ही इज रिमूव्ड एज ए भाइस प्रेसिडेंट मन रखिले चेयरमैन को आम केतबे रिमूव करवा जितेबाला से भाइस प्रेसिडेंट पदवी जी जे पर्यटन से भाइस प्रेसिडेंट पदवी जाई ना से पर्यटन आम रिमूव कर अच्छा तो ये स्टेटमेंट कहला जोटा कि तुम कहते जे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस से कौन से हाउस रो मेंबर है नथिबा दरकार चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट vote इन द फास्ट देखो मुझे तुमको कहूची जे जने चेयरमैन ऑफ पाखरे पावर रहउची वोटिंग रहउची कि मन प्रथम स्टेज रे न थाए सेही कंडीशन से माने वोटिंग दियंती जोटी कास्टिंग वोट आसे बा इक्वालिटी रे कथा आसी थाए चलो एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट चेयरमैन विषय डिस्कशन कले एबे आसिला डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मु जोटा कि तुमको किछि मात्रा रे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विषय कहली मु एठी कहया को चाहूची पिले जने जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थांती से केउ हाउस रो मेंबर होइता दरकार राज्यसभा रो मेंबर होइता दरकार जस्ट किछ समय पूर्व पहुंचले जे कि से मेंबर मानक द्वारा इलेक्टेड मध्ये होइतांती मोर एठी ଗୋଟେ क्वेश्चन स्टूडेंट जे आफ्टर द रेजिग्नेशन हो डेथ हो कौन सी कारण भाइस प्रेसिडेंट को पदवी गला परे से जगह रे आज चेयरमैन हिसाब रे काम करती किए से आज चेयरमैन हिसाब रे काम करती किए से डेप्यूटी चेयरमैन ओके अच्छा मैक्सिमम मैक्सिमम केते दिन पर्यंत से काम करि परिबे मैक्सिमम टू मैक्सिमम केते दिन पर्यंत डेप्यूटी चेयरमैन आज वर्क एज ए चेयरमैन 6 मास पर्यंत अच्छा मु एठी गोटे क्वेश्चन पचारिया चाहूची स्टूडेंट जेतेबेले जेतेबेले जने डेप्यूटी चेयरमैन वर्क एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ताको फैसिलिटी कहार दिया जिवो गोटे चेयरमैन रो फैसिलिटी दिया जिवो ना गोटे भाइस चेयरमैन रो फैसिलिटी से समय से अलाउंसेस हो जहाँ भी किछु चेयरमैन रो बोली दिया जेता ओके is the parliamentary privilege. That is a very important point. এটা এই দেখো মতে পচাରୁଥିଲୁ ନା ସାର୍ ସାର୍ ଆର୍ଟିକଲ କୋଉ କେସରେ ଆର୍ଟିକଲ ଆସିଥାଏ ଏଇ ସବୁ କେସରେ ଆର୍ଟିକଲ ଆସେ ଦେଖ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରିଭିଲେଜ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରିଭିଲେଜ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ମନେ ରଖିବ 105 ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ଦେଖ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବ ବା 5 ରୁ 6 ମାସ ତଳେ ଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରିଭିଲେଜକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଥିଲା ओके जेमती कि गोटे वार्ड नरेंद्र मोदी यूज करथिले सुपरनेखा केस गोटे यूज कराइथिला पार्लियामेंट रे सुनिছো आई थिंक मोदी कहिथिले सुपरनेखा कथा राहुल गांधी को देखिए कहते मोर एक्जाक्ट जिनसा मन पड़े कि मन पड़े जोटा तुमको कहली देख सेम जिन जो कटाक्षय करा जाए तो तो एटा हूँ कौ आर्टिकल लिखाई आर्टिकल 105 लिखाई पार्लियामेंटारी प्रिविलेज आर अर्थ जे पार्लियामेंटारी प्रिविलेज अर्थ हूँ आर स्पेशल राइट दे देखा ना पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ओके कौन है एक्चुअली मु जानी ठीक से किंतु ये वार्डटा थिला आकु नेकरी ही माने हंगामा हेतला जे पार्लियामेंटारी प्रिविलेज आर्टिकल 105 रे मेंशन कराई छि जेउथिरे स्पेशल राइट्स दिया जाई छि
केउ मानकु ना एमपी मानकु दिया जायछि स्पेशल राइट जोथिरे कुहा जायछि राइट टू स्पीक तो सिटी से निजर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच रखा होछि से कहि परिबे तो ताकू कोर्ट रे चैलेंज करा जाय परिबो कि यदि कोनोसी कारण गोटे पार्लियामेंट रे गोटे एमपी अन्य एक एमपी की क्रिटिसिज्म करी कहूछि तो ताको कोर्ट रे चैलेंज करा जाय परिबो कि मन रखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अंडर रे जहाँ भी किसी आम वर्ड यूज करवा किसी भी करवा कोर्ट रे चैलेंज करा जाय परिबो नहीं Okay. अच्छा तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज रे कुहा जायछि जेतबेले आमे बिफोर कोनोसी गोटे सेशन चलीबार 40 दिन पूर्वरु और सेशन रो 40 दिन परे बिफोर एंड आफ्टर आमे कोनोसी एमपी को अरेस्ट करि परिबा नहीं ओके करि परिबा नहीं केते दिन पूर्वरु 40 दिन पूर्वरु चलो ଆଉ ଏଥିରେ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल विषय खाली जस्ट खाली तुम धारणा देउछि किंतु कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल आउ सॉलिसिटर जनरल एटा मैं पढ़े तुम माने पढ़ेबी एटा थर्ड मैराथन क्लास रे तो से बाबत ओडिट होबो नाही अच्छा तो एबे आसीबा किछि मोशन रो नाम को पढ़ियो जोडा कि पार्लियामेंट रे किछि मोशन आस्ता है क्लोजर मोशन देखो क्लोजर मोशन अर्थ टू कट शॉर्ट द डिबेट टू कट शॉर्ट द डिबेट ए शॉर्ट रेट ये वर्ड सब मन रखियो आकमे कोन कहितो क्लोजर मोशन बोली कहितो अच्छा क्लोजर मोशन पर आसे कॉलिंग अटेंशन ऑफ मोशन दैट्स द इंपोर्टेंट मोशन जे मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस जदि किछि मोशन रे किछि टॉपिक ऊपर डिस्कशन चालुछि मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंट तार तो किसी पब्लिक रिलेटेड कौन सी टॉपिक को हमको आनिबार अच्छे तो से प्रकार जो माने कॉन्सेप्ट अच्छे ताको कह जाए कॉलिंग अटेंशन मोशन कौन कह जाए कॉलिंग अटेंशन मोशन और अर्थ अर्जेंट पब्लिक मैटर अर्जेंट पब्लिक मैटर तापर आसिला अर्जेंट मोशन ଦେଖ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ମୋସନ ସାଧାରଣତଃ କୋଉ ମୋସନ ଭଳି ନା କଲିଂ ଆଟେନସନ ମୋସନ ଭଳି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଦରକାର ନା 50 ଜଣ ମେମ୍ବର ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଦରକାର ଏଟା ହଉଛି ତଫାତ ପୂର୍ବ କେସରେ କୌଣସି ମେମ୍ବର ସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି 50 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆଉ କଣ ଇଟ୍ ଇଜ ସୁଲ୍ ନଟ୍ କଭର मोर देन वन मैटर अधिक मैटर ऊपर तुम डिस्कशन कर परिबनी गोटे मैटर जब चाहिए डिस्कशन कर परिबो जहाँ आम कौन कहूचे अर्जेंट मोशन बोली कहूचे अर्जेंट मोशन पर आसे कौन कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत थर वर्ड तुम शुणुथिव पार्लियामेंट रे नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସେତିକି ଭୋଟ ପାୱାର ନାହିଁ ସେତିକି ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସପୋଜ ଆଜି सेंटर रे सपोज आज सेंटर रे बीजेपी तार संपूर्ण माने संख्या गरिष्ठता रखिछि कि आज डेट रे बीजेपी पाखरे संपूर्ण सहयोग अछि कि नहीं तो मेंटो सरकार वर्तमान अच्छी मेंटो सरकार अच्छी जदि कौन प्रकार कांग्रेस को फील है जे नीतीश आउ नहांती बीजेपी रे आमर आंध्र किए सेना जगनमोहन आंध्र किए से चंद्रबाबू नायडू जगनमोहन गोटे आगुरी थे चंद्रबाबू नायडू नहांती आउ तो से टाइम रे फील करिवो सेतबेले से आनिबो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो गवर्नमेंट को प्रूव करार अछि जे मो पाखरे संख्या गरिष्ठता से दिन थिला आज भी अछि ଯଦି କୌଣସି नो कॉन्फिडेंस मोशन रे बीजेपी सरकार जदि नो प्रूव कर पाइला जे मो पाखरे फुल संख्या गरिष्ठता नहीं तो सरकार भांगी जिवो आउ तो फ्रेश इलेक्शन हो ओके तो क्वेश्चन आवर मन रख आकु नहीं तुम मानक बहुत ओपीएससी और यूपीएससी रे क्वेश्चन पचरा जाई अछि जे क्वेश्चन आवर कहले कौन बुझा फास्ट आवर आफ्टर सिटिंग ऑफ द हाउस हाउस रो प्रथम घंटा को आमे कहिथो क्वेश्चन आवर जोटा कि 11 ରୁ 12ଟା पर्यंत चले आउट आसला जीरो आवर साधारणतः जीरो आवर जोटा कि माने माने विदाउट प्रायर नोटिस बिना प्रायर नोटिस रे आसी थे अराउंड 12टा बेले ठीक 12टा जो माने आसी थे आवर आमे ता कहिथो जीरो आवर और प्रथम ओके फास्ट आवर को आमे कहिथो क्वेश्चन आवर कोन कहिथो क्वेश्चन आवर ए जीरो आवर और क्वेश्चन आवर ए दीटा हमको एग्जाम रे क्वेश्चन पचारे तो सेति पे तमे पॉइंट को मने रखिबो चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट माने कि से ना ऑफिस ऑफ द गवर्नर
କାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଅଫିସ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ମନେ ରଖିବ ଯେ ଅଫିସ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆର୍ଟିକଲ 153 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଲିଙ୍କେଜ କ୍ରିଏଟ କରେ କାହା କାହା ଭିତରେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓ ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ କରେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓ ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ କରେ। ଓକେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ନା ଆର୍ଟିକଲ 155 ମୁତାବକ ଯେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କିଏ? ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଟପିକଟାକୁ ଟିକେ ସିରିୟସଲି ନେବ। କାହିଁକି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ଥର ମାନେ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ଆସେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଷ୍ଟେଟରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଦେଖ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ନେଇକିରି ଓକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 1979ରେ କହିଥିଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେ ନଟ୍ ଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଣ୍ଡର ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦେଖ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାହା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଇଟା ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି। କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନଟ୍ ଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଣ୍ଡର ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନୁହେଁ। ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଫିସ। ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଅଫିସିଆଲି କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ସେଟା ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ଓର୍ଥ। ଯେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଓର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଓର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଟ୍ରୁଥ ଆନ୍ସର। ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି? ମନେ ରଖିବ, ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ହାଇକୋର୍ଟ କିଏ? ସେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଟେର୍ନ୍ୟୁ ମାନେ ସମୟ ସୀମା କେତେ ବର୍ଷ? ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ସମୟ ସୀମା କେତେ ବର୍ଷ? ମନେ ରଖିବ, ଟେର୍ନ୍ୟୁ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ଲେଜରରେ ଟେନ୍ୟୁ ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ, ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ। ଆଙ୍କୁ ରିମୁଭାଲ କିଏ କରିବ? ରିମୁଭାଲ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁ ରିମୁଭାଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା? ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିବା ଦରକାର? ମିନିମମ୍ 35 ଇୟର୍ସ। ମିନିମମ୍ 35 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପାୱାର ଅଛି? ଆମ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେଇଟା ଅଛି? 3ଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି, ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ ଇମର୍ଜେନ୍ସି, ଗୋଟେ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ? आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी को आर्टिकल ना आर्टिकल 356। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 रे गोटे स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल लागू करने पाई हेले कौन हो दरकार? ना गवर्नर कहा कहबे? प्रेसिडेंट को कहबे। प्रेसिडेंट मन इच्छा लगे परिबेनी विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर को रिकमेंडेशन रे कौन करिवे? ना प्रेसिडेंट कौन करिवे? माने ये लगेबे कौन? इमरजेंसी लगेबे स्टेट। अच्छा, गवर्नर कतिरे किसी एक्सट्रा पावर रोचे एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर किसी रोचे जेंती अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जे हमरो जो चीफ मिनिस्टर होचंती जे हमरो जो किए रोचंती ना तुम मानकर ओपीएससी रो चेयरमैन होंतु जीए भी होंतु तो सेमान को अपॉइंटेड किए करथांती? एमान को अपॉइंटेड किए करथांती? गोटे स्टेट रे गवर्नर करथांती। ओके। अच्छा, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ओके, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट गोटे स्टेट रो एडवोकेट जनरल को किए अपॉइंटमेंट करती? गवर्नर करती। स्टेट इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंटमेंट करती? गवर्नर करथांती। गोटे वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रो जो वाइस चांसलर रहउछंती तांको मध्ये किए से अपॉइंटमेंट करथांती? गवर्नर भी करथांती। ओके। चलो एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, आउ कौन रोचे? लेजिस्लेटिव पावर कौन रोचे? अच्छा, लेजिस्लेटिव पावर होची गोटे मनी बिल कि गोटे बिल गोटे मनी बिल कि नहीं एटा कहा पाखरे पावर रोचे? ना तुमनकर गवर्नर को पाखरे। ओके। तापर आसला कोन? तुमरो स्टेट दीटा हाउस अछि। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अछि, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि। जो काउंसिल रो 1/6 ऑफ द मेंबर को से नॉमिनेट करथांती। ଆଉ ସେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବରକୁ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ବା କନସଲ୍ଟ କରି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରି ଜଣେ ମେମ୍ବରକୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ। ଓକେ। ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଥିରେ? ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ थे ମାନେ ତୁମର ହଉଛି କ'ଣ କହିଲ
ସିଚୁଏସନାଲ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଟା ପାୱାର ଅଛି। ସିଚୁଏସନାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବି ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଛି। ବୋଥ ଅଛି। ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯାହା ବି ମେନସନ ଅଛି ତାକୁ କିଏ ଫଲୋ କରିବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଏଥିରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ସହିତ ସିଚୁଏସନାଲ କିଛି ସିଚୁଏସନ ମୁତାବିକ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତିନୋଟି କମିଟି ଆସିଥିଲା। ସରକାରୀ କମିଶନ। କେବେ? ସରକାରୀ କମିଶନ 1998। ଓକେ। PUNCHI କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା? 2010 ମସିହାରେ। ତ ଏମିତି ତିନୋଟି କମିଶନର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ୟୁପିଏସସି ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ କେଉଁ କମିଶନ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନୁହଁ ବୋଲି। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି ଆସିଲା କିଏ ସେ? ନା, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର। ମନେ ରଖିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମକୁ ଏଠି ଆର୍ଟିକିଲର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ? ନା ଆର୍ଟିକିଲ 75। ତୁମର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି କେତେ, କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ? ଆର୍ଟିକିଲ 164। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କୁହ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କିଏ ଓର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରନ୍ତି? ଓର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି କିଏ ସେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ? ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଓର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି କିଏ ସେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଓର୍ଥ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଓର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି କିଏ ସେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କିଏ ସେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଜଣେ ମାନେ ଜଣେ ଏମପି କିମ୍ବା ମେମ୍ବର ଅଫ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ହେଇନଥିବ, ସେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବ କି? ସେ ନା ଏମପି ହେଇଥିବ, ନା ସେ ଏମଏଲ ହେଇଥିବ। ୟେସ୍, ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଯେହେତୁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସାରିବି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେବି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତୁମର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଯାହା ଅଛି, ଯୋଉ ଟାଇମିଂ ମେନସନ ହେଇଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ସବୁତକ କ୍ଲାସ ହବ, ଯେମିତି କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାର କରିକିରି ବାକି ପାର୍ଟର ପଲିଟାକୁ ନେଇଯିବି, ଯଦି ରବିବାର ଦିନ ନେଇଯିବି। ଏ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ମାରାଥନ ରବିବାର ହେଇଯିବ। ଓକେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆମେ କଲେ, ଆର ରେକର୍ଡିଂ ପିଡିଏଫ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆଭେଲେବୁଲ। ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଆମର କଣ ଅଛି? କୋଉ ମାରାଥନଟା? ଯୋଉଟା କି ଡେ ଟାଇମ ରହିବ, କାରଣ କାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟି ରହୁଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେ ଟାଇମ ରଖିଛି। କାଲି କଣ ମାରାଥନରେ, କାଲି କଣ ଅଛି ଆମ ସିଡ୍ୟୁଲରେ? ଯୋଗ୍ରାଫି। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖିଦେଇ ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।